सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय लोकतंत्र, जय संविधान। साथियों, भारत जैसे विशाल देश में जब कोई व्यक्ति, चाहे वह किसी धर्म या मजहब जाति का, शिक्षा ग्रहण करता है और शिक्षा ग्रहण करने के बाद सरकारी सेवा में जाता है, चाहे वह निम्न पद हो या उच्च पद, और उसको उस हिसाब से, उस मानक के हिसाब से वेतन, तनख्वाह, मानदेय दिया जाता है। और वह जब तक काम करता है तब तक दिया जाता है। और गांव देहात में व्यक्ति जब काम करते हैं तो जब तक काम करते हैं उसका मजदूरी उनको दी जाती है। तो काम के बदले मजदूरी, ये तो ठीक है, योग्यताओं के अनुसार, क्षमताओं के अनुसार। और जब वह व्यक्ति सेवानिवृत्त हो जाता है, अवकाश प्राप्त हो जाता है, उसके बाद उसको सरकार पेंशन देती है, जबकि वह व्यक्ति काम के बदले पैसा ले चुका होता है। तो सरकार उनको पेंशन क्यों देती है? क्या वो लोग अपनी तनख्वाह का पैसा वहां छोड़ जाते हैं? ये सरकार को बताना चाहिए। दूसरी चीज, जब वह आदमी अपनी सेवा से मुक्त हो जाता है और वह आम नागरिक हो जाता है, जब वह आम नागरिक हो जाता है, उसे आम नागरिक की पेंशन मिलनी चाहिए और उस पद के हिसाब से उसे पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। जैसे आम आदमी को ना यहाँ पेंशन सरकार देती है महीने में, वैसे उनको पेंशन मिलनी चाहिए। क्योंकि सरकार की यह मंशा होती है, अक्सर देखने में आता है समाचार पत्रों से, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। सरकार की बड़ी अच्छा मंशा है। मैं सरकार को बार बार धन्यवाद करना चाहता हूँ, लेकिन सरकार से एक बात की अपील भी करना चाहता हूँ कि वन मैन वन वोट, वन नेशन वन इलेक्शन, वन एजुकेशन भी होना चाहिए, तभी समान नागरिक संहिता का उद्देश्य पूरा हो। साथियों, अक्सर यह सुनने में आता है सवर्णों द्वारा कि एसटी एक्ट समाप्त कर देना चाहिए। तो उनको यह बात समझ लेना चाहिए कि एससी को ही समाप्त कर दिया जाए, एक्ट अपने आप समाप्त हो जाएगा। ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी की कहावत लागू हो जाएगी। और जब एससी एसटी रहेंगे तो एसटी एक्ट लगना जरूरी है और एक्ट का रहना भी जरूरी है। ये मिथ्या प्रचार करके लोगों में भ्रम फैलाना, द्वेष फैलाना इनकी आदत सी बन गई है। इन पे अंकुश लगाना चाहिए। वो खुलेआम इस बात का कहते हैं कि ये एक्ट खत्म कर देना चाहिए, ये समाप्त कर देना चाहिए, इसका दुरुपयोग होता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा एक्ट है जिसका दुरुपयोग नहीं होता। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, किसी भी देश का संविधान कितना ही अच्छा क्यों न हो, अगर उसे लागू करने वाला अच्छा नहीं होगा तो सबसे बुरा साबित होगा। इसमें एक्ट का दोष है या एससी एसटी का दोष है? मैं तो यही समझता हूँ, इसे लागू करने वाले दोषी हैं। अगर यह एससी एसटी रहेंगे तो एक्ट भी रहेगा, रहना चाहिए। अगर सरकार या उन मानवादी संभ्रांतवादी व्यक्तियों की सोच है कि एक्ट को खत्म कर देना चाहिए, उनको सीधे सीधे मैं ये बता देना चाहता हूँ कि वो खुद एसटी बन जाएं और इसका लाभ ले लें, अपनी संपदाओं को वहां छोड़ दें। जो एसटीओ के संपदाएं हैं, उस संपदा उतनी ही संपत्ति अपने पास रखें। धन बल से उनका मनोबल बढ़ जाता है, मनोबल से वो अनाप शनाप बकते हैं, जो भारतीय संविधान के विरुद्ध है।
मैं सरकार से, न्यायालय से अपील करना चाहता हूँ, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जय भीम, जय भारत, नो जाए।